हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक और नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको एस्फिक्शियल डेथ के ऊपर पहले कुछ थ्योरी करवाऊंगा, थ्योरी पार्ट कवर करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उसके एमसीक्यूज में करवाऊंगा और इसके अंदर दोस्तों कुछ इमेजेस भी रहेंगी। तो दोस्तों आखिर तक बने रहेगा। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एडमिरल रह चुका हूँ। और दोस्तों अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आज एस्फिक्शियल डेथ के ऊपर रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ मैं। इसके अंदर पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगा, फिर इसके अंदर मैं एमसीक्यूज कराऊंगा और इसके अंदर बीच बीच में कुछ इमेजेस भी रहेंगी। तो दोस्तों अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भाई के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग सेशन है, लेकिन ऐप के अंदर हम लोग जो है स्पेशल क्लासेस लेते हैं और वो पूरी लाइव होती हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे आप प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर रहता है, तो दोस्तों ऐसे में वो एक अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। दोस्तों ऐसे में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो है इस चीज़ की भी सुविधा है कि आप अपना जब चाहे तब यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपनी लर्निंग आप कर सकते हैं। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब चाहे तब यहाँ पे आके आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज के लिए आपको प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई। इन क्विजेस के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक फीचर ये भी कि आप डाउनलोड करके रख सकते हैं वीडियोज़ को, ताकि आप उनको बाद में ऑफलाइन भी आप देख सको। अगर आपके पास कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको बाद में भी आप देख सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, तो वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तुरंत स्क्रीन के ऊपर करेक्ट आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं जा सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़े आएंगे। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका ना ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके LIVEDRM या आपको यूज़ करके आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। जो जनरली दोस्तों इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर देते हैं तो भी आपको पड़ता है 27,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करना है और आपको जो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलते हैं। यानी कि पे करिए 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑफर है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इतनी सारी सुविधा मिल रही है। और दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों इसका प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि अब से अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो
तो दोस्तों 7 महीने बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाएं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल या 2 साल वाला, तो दोस्तों क्या होगा कि आपके पास बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम सब्जेक्ट जो है दोस्तों, आप उसके अंदर अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अप टू डेटेड रह सकते हैं, आप उसके अंदर अपनी जो है नॉलेज है अप टू डेट रख सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर मान लीजिए प्रिपरेशन टाइम पे अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, तो भी दोस्तों आप क्या कर सकोगे कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम के बाद दोस्तों आपको अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों अपने अंदर बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके अंदर बिलीव रहेगा तो आप 100% आप क्वालिफाई कर ले जाओगे, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको मैं यहाँ पे कोशिश जरूर करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस देता हूँ और आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो एसेक्सुअल डेथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले थ्योरी पार्ट कवर करवा देता हूँ मैं। तो थ्योरी पार्ट में मैकेनिकल एस्फिक्सिया। तो एस्फिक्सिया इट इज़ अ कंडीशन ऑफ exclusion of air from lungs and inability to wash out CO2 leading to interference with oxygenation. In Greek it means absence of pulsation, यानी कि pulselessness। तो दोस्तों एस्फिक्सिया क्या होता है कि जो CO2 है वो बाहर नहीं आ पाएगी और एक्सक्लूजन ऑफ द एयर मतलब कि एयर लंग्स के अंदर नहीं आ पाएगी और CO2 भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये सब इंटरफेरेंस करेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। फेटल हाइपोक्सिया टेक्स प्लेस व्हेन O2 लेवल फॉल्स बिलो 20%, यानी कि 1/5 ऑफ द नॉर्मल। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 90 से 100 mm ऑफ Fg। तो जो दोस्तों जो फेटल हाइपोक्सिया होता है वो अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर 20% से बिलो अगर फॉल कर जाता है तो वो फेटल हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या मैकेनिज्म इसके दोस्तों। एक्सटर्नल कंप्रेशन अगर होता है तो उसमें क्या क्या होगा दोस्तों। नोज एंड माउथ का अगर कंप्रेशन होता है, तो अगर मान लीजिए कंप्रेशन होता है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं स्मॉदरिंग। मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग सो रहा था और उसको तकिया अगर लगा देते हैं तो एकदम तकिया से, तो वो क्या होगा कि दोस्तों सांस नहीं ले पाएगा, ना माउथ से ले पाएगा ना नॉस्ट्रिल से ले पाएगा, तो उसको बोलते हैं स्मॉदरिंग। अगर नेक पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो दोस्तों ये क्या होगा, हैंगिंग। हैंगिंग हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, बांस जोड़ा हो सकता है, मगिंग हो सकता है, गैरोटिंग हो सकता है। तो दोस्तों इन सब की मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आखिरी में उसको इन सब को इमेजेस के द्वारा समझाता रहूँगा। चेस्ट एंड एब्डोमेन के ऊपर अगर कंप्रेशन होता है तो दोस्तों ये होता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के केस में भारी भरकम कंक्रीट का स्लैब किसी पर्सन के चेस्ट के ऊपर आ गया, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि उसका चेस्ट एक्सपेंड नहीं होगा रेस्पिरेशन के लिए, तो दोस्तों इसको बोलेंगे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। पोजिशनल एस्फिक्सिया क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए जैक नाइफ पोजिशन आपने देखी होगी कि मान लीजिए ऐसे कोई पर्सन है और इसको ऐसे लेटा दिया गया है, तो दोस्तों चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है पोजिशनल एस्फिक्सिया। ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज और बाय सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस। तो दोस्तों अगर रेस्पिरेटरी पैसेज का अगर ब्लॉकेज होता है किसी सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंस के द्वारा, तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स, तो दोस्तों इसको बोलेंगे गैगिंग। अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर सॉलिड या कोई लिक्विड फंस गया है तो इसको बोलेंगे दोस्तों चोकिंग। इनसाइड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स एल्वुलाई, तो दोस्तों इसको बोलेंगे ड्राउनिंग। तो ये दोस्तों होता है लिक्विड के द्वारा। चोकिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, मान लीजिए छोटा बच्चा टॉफ़ी खा रहा था तो टॉफ़ी जो है उसे गले में अटक गई, तो दोस्तों ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक का में जो अगर ब्लॉकेज हो गया तो इसको बोलेंगे चोकिंग। और मान लीजिए दोस्तों ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स की अगर बात है, मान लीजिए कि किसी ने मुंह पे कपड़ा ठूस के मुंह एकदम बांध दिया है
तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा गैगिंग का। और दोस्तों जो कपड़ा मुंह में ठूसा गया उसको बोला था गैग। तो ये सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं आगे इसको इमेज के द्वारा भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों हैंगिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हैंगिंग के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय अ लाइगेचर विच इनसाइकल द नेक। तो दोस्तों हैंगिंग आप जानते ही हैं कि मान लीजिए ये फांसी लगाना, तो ये होता है हैंगिंग। कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द बॉडी ऑफ द वेट और पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों मैं आगे इसको मैं आपको बता दूं, कंप्लीट पार्शियल दो टाइप के हैंगिंग होते हैं। तो कंप्लीट के अंदर तो क्या होगा, पूरा बॉडी का वेट ही कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स लगाएगा, लेकिन पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर उसका हेड, जनरली हेड जो है कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स लगाता है। क्लासिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट हैंगिंग और पार्शियल हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग दोस्तों होगा जैसे कि ये मान लीजिए ग्राउंड है और ये जो है उसका कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी ग्राउंड से टच नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों पार्शियल हैंगिंग क्या होता है, मान लीजिए ये क्या कहते हैं ग्राउंड है और ये उसने फांसी लगाई और उसका कोई पार्ट ग्राउंड से टच कर रहा है, तो ये दोस्तों हो जाता है पार्शियल हैंगिंग। तो एनी पार्ट टचिंग द ग्राउंड, तो दोस्तों हो जाएगा पार्शियल हैंगिंग। अगर पोजीशन ऑफ द नॉट के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो दो टाइप के होते हैं, टिपिकल हैंगिंग और एटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग के अंदर दोस्तों क्या होगा कि नेप ऑफ द नेक से जो है नेप ऑफ द नेक जो पीछे वाला जो एरिया होता है नेक का, वहाँ पे नॉट होगी। लेकिन एटिपिकल हैंगिंग क्या होती है, नेप ऑफ द नेक को छोड़ के कोई और पोजीशन कहीं पे भी अगर होगा तो उसको एटिपिकल बोलते हैं। तो टिपिकल के अंदर नेप ऑफ नेक। मैनर ऑफ डेथ की दोस्तों अगर हम बात करें तो सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और जुडिशियल। तो दोस्तों चार टाइप की डेथ होती है। सुसाइडल, एक्सीडेंटल हो गया, मान लीजिए बच्चे खेल रहे थे और खेल में जो है फांसी लग मतलब गले में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। होमिसाइडल, मान लीजिए किसी ने जानबूझ के फांसी पे लटकाने की कोशिश की, उसकी डेथ करने की कोशिश की। और जुडिशियल, जैसे भारत का कानून है हैंग टिल डेथ का सज़ा मिलती है, तो इसको बोला जाता है हैंग टिल डेथ। तो भारत के कानून जो है मौत की सजा हैंग टिल डेथ के नाम से देती है। 4 vital structure are present in the neck. According to the degree of the force applied, following structure may be compressed. Mnemonic is JCTV. तो प्रोफेशनल ब्रडेल जो पेरिस के हैं उन्होंने डिस्क्राइब करा था, इन्होंने बताया था। ये वो चार जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, JCTV, यानी कि जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, ट्रैकिया और वर्टिब्रल आर्टरी। तो दोस्तों जुगुलर वेन को जो है प्रेस करने के लिए 2 kg वेट का जरूरत पड़ता है, 2 kg वेट का जरूरत पड़ता है। कैरोटिड आर्टरी के दोस्तों 5 kg वेट की जरूरत पड़ती है। ट्रैकिया के लिए दोस्तों 15 kg वेट की जरूरत पड़ती है। और वर्टिब्रल आर्टरी को कंप्रेस करने के लिए दोस्तों 30 kg वेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये निमोनिक याद रखिएगा, JCTV। कॉजेज ऑफ डेथ दोस्तों क्या क्या होते हैं हैंगिंग के अंदर। कॉजेज ऑफ डेथ हैंगिंग के अंदर की बात चल रही है यहाँ पे। तो इमीडिएट डेथ अगर किस किस की वजह से हो सकती है, एस्फिक्सिया, वेनस कंजेशन, कंबाइंड एस्फिक्सिया एंड वेनस कंजेशन, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। वर्टिब्रल एनीमिया, रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेई ड्यू टू सडन जर्क ड्यूरिंग फ्री फॉल इन हैंगिंग। तो दोस्तों फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेई में दोस्तों जुडिशियल हैंगिंग को मैं आगे भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। लेकिन जो दोस्तों जो जुडिशियल हैंगिंग होती है उसके अंदर ज़्यादातर C2 C3 या फिर C3 C4 वर्टिब्रेई का फ्रैक्चर डिसलोकेशन देखा जाता है। डिलेड डेथ के अंदर क्या क्या कॉज हो सकता है, हाइपोक्सिस, इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी, रेस्पिरेशन निमोनिया, इन्फेक्शन,
एडिमा ऑफ लंग्स एंड लैरिंग्स और ब्रेन इन्फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये सारे कॉजेज हो सकते हैं डिलेड डेथ इन केस ऑफ हैंगिंग। और दोस्तों ये था इमीडिएट डेथ इन केस ऑफ हैंगिंग। दोस्तों पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या आएगी हैंगिंग के केस में? इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया मॉडिफाइड वाई शेप स्किन इंसिजन इज गिवन टू एक्सपोज द नेक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मॉडिफाइड वाई शेप हम लोग इंसिजन देते हैं पोस्टमार्टम के लिए एस्फिक्सिया के केस में। और दोस्तों इसके अंदर खास बात ध्यान रखने की होती है कि नेक को सबसे आखिरी में डायसेक्ट करते हैं। क्यों? नेक डायसेक्शन शुड बी डन एट लास्ट आफ्टर ओपनिंग द क्रेनियल कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी टू गिव ब्लडलेस डायसेक्शन ऑफ नेक। तो दोस्तों नेक को सबसे आखिरी में डायसेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें ब्लडलेस जो है हमें वो एरिया मिले टू गिव ब्लडलेस डायसेक्शन ऑफ द नेक। दिस इज डन टू अवॉइड Prinsloo-Gordon artifact यानी कि hemorrhage on the anterior aspect of the cervical spine posterior to trachea and esophagus। तो दोस्तों जो है आर्टिफैक्ट से बचने के लिए हम लोग नेक को सबसे आखिरी में ही डायसेक्ट करते हैं। अब दोस्तों पोस्टमार्टम के अंदर एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो लाइगेचर मार्क प्रेजेंट होगा। अब प्रेशर एब्रेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक साइन, एक प्रेशर एब्रेजन हमें मिलेगा अबव द थायराइड कार्टिलेज 80% के केस में। ऑब्लिक प्लेस्ड इनकम्प्लीटली एनसर्कलिंग द नेक इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दोस्तों इनकम्प्लीट रहेगा, सर्किल को जो है इनकम्प्लीट जो है सर्किल करेगा। सस्पेंशन पी क्या होता है दोस्तों? लाइगेचर मार्क इन हैंगिंग इज इनकम्प्लीट एट द position of the node which resemble a triangle with the apex forward. This finding helps in differentiating hanging from the ligature strangulation. Suspended peak is absent in ligature strangulation. तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक V शेप मार्क बनता है सस्पेंशन पीक के इसके हैंगिंग के केस में। आप उसको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो सिंघम मूवी का। सिंघम मूवी के अंदर जब जयकांत शिकरे को जो है उसका सुसाइड घोषित करने के लिए जब पुलिस आती है तो लोग बताते हैं कि सर वी शेप और ओ शेप मार्क आएगा। तो दोस्तों हैंगिंग अगर करवाते हैं, हैंगिंग अगर होती तो वी शेप मार्क आता है, लेकिन जो दोस्तों लीनियर स्ट्रैंगुलेशन जो होता है उसके अंदर ओ जो है राउंड जो है ओ शेप मार्क आता है। आई ओपन एंड प्यूपिल डायलेटेड ऑन सेम साइड ऑफ द नोड, यानी कि दोस्तों लाभ फेसिस सिंपैथी की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ड्यू टू प्रेशर ऑफ नॉट ऑन सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये वो पर्सन था, तो दोस्तों मान लीजिए वो पर्सन था, ठीक है। तो जिस साइड पे नॉट होगा, मान लीजिए इस साइड की नॉट है, तो दोस्तों यहाँ की आईज ओपन रहेंगे और प्यूपिल डायलेटेड रहेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने का रहेगा दोस्तों। लाभ फेसिस सिंपैथी किसके अंदर देखा जाता है। तो उसको दोस्तों थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि देखने में जो है आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। तो एक मिनट दोस्तों, क्या होगा कि अगर मान लीजिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए नॉट है, यहाँ पे दोस्तों अगर नॉट है तो यहाँ की जो आईज होंगी वो डायलेटेड रहेंगी और आंखें जो खुली रहेंगी और प्यूपिल डायलेटेड रहेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी को बोला जाता है लाभ फेसिस सिंपैथी। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा देखा जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल साइन ऑफ द एंटीमॉर्टम हैंगिंग। दोस्तों एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन रहेगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द टेरिगोपैलेटन गैंग्लियन। तो दोस्तों टेरिगोपैलेटन गैंग्लियन की वजह से जो है सलाइवा का ड्रिबल होता है। फाउंड यूजली अपोजिट साइड ऑफ दैट ऑफ नॉट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए नॉट है, ये दोस्तों मान लीजिए नॉट है तो अपोजिट साइड में सलाइवा ड्रिबल करेगा। एस्फिक्शियल ट्राइड क्या होगा दोस्तों, सीसीपी इसके अंदर देखा जाएगा, साइनोसिस कंजेशन एंड पिटेकिया, यानी कि सीसीपी इसके अंदर देखा जाता है। फेस इज डीपली कंजेस्टेड इन पार्शियल हैंगिंग
because the constriction force is sufficient enough to obstruct the venous circulation but not arterial supply to brain। तो दोस्तों जो पार्शियल हैंगिंग होती है तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स जो होता है तो वो जो है सफिशिएंट होता है वीनस सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन, सेमिनल डिस्चार्ज, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, हेमरेज इन द मिडिल ईयर, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ पोस्टमॉर्टम लिविडिटी। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग हैंगिंग अगर 6 घंटे से ज़्यादा की अगर हैंगिंग हुई है तो दोस्तों पोस्टमॉर्टम लिविडिटी जो देखी जाएगी वो ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप की देखी जाएगी। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये तो मान लीजिए दोस्तों 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है तो दोस्तों जो पोस्टमॉर्टम लिविडिटी है यानी कि जो पोस्टमॉर्टम स्ट्रेनिंग है तो दोस्तों वो यहाँ पे ज़्यादा देखी जाएगी, इन पार्ट में ज़्यादा देखी जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से इसको बोला जाता है ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न। तो ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न यहाँ पे पोस्टमॉर्टम लिविडिटी यहाँ पे देखी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंस यहाँ पे नॉट इस साइड है तो दोस्तों इसकी यहाँ की आइज खुली रहेंगी, प्यूपिल डायलेटेड रहेंगे और अपोजिट साइड से सलाइवा ड्रिबल करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। कार्डियो स्पॉट्स आर कॉज्ड बाय एक्यूट रेज इन वीनस प्रेशर, कंप्रेशन ऑफ नेक एंड चेस्ट। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है कार्डियो स्पॉट, क्योंकि दोस्तों वेनस प्रेशर की वजह से कार्डियो स्पॉट यहाँ पे देखा जाता है। These are petechial hemorrhage are seen in the conjunctiva, mucous membrane and skin close to the ligature mark. They vary in size between 0.1 to 2 mm. If larger than this, they are known as ecchymosis. तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वेनस प्रेशर की वजह से दोस्तों कार्डियल स्पॉट का देखा जाता है। कार्डियो स्पॉट आर रेयरली सीन इन द एस्फिक्शियल डेथ accompanied by such compression यानी कि drowning, plastic bag suffocation, atmospheric suffocation, and also rarely seen in the partial pleura and peritoneal except in case of the hemorrhagic diastasis. In the thorax, these are commonly seen in the visceral pleura, especially around the ileum and in the interlobular fissure. Petechiae are also seen in the dead due to electrocution, पॉइजनिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो दोस्तों इस केस में भी पेटेकिया इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, इन सब केस के अंदर भी। तो दोस्तों इंटरनल फाइंडिंग क्या मिलेगी हमें पोस्टमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम इन केस ऑफ हैंगिंग। तो इंटरनल साइंस की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू अंडरलाइंग द लाइगेचर मार्क इज ड्राई, वाइट, ग्लिसनिंग, डिवाइड ऑफ एनी हेमरेज। एमिसेट साइन देखने को मिलेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन में से एक है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क बना देता हूँ। तो एमिसेट साइन देखने को मिलेगा तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट ऑफ मीडिया या फिर एडवेंशिया ऑफ द कैरोटिड आर्टरी 5 से 10% केस में, सीन इन अ लॉन्ग ड्रॉप लाइक जुडिशियल हैंगिंग। तो दोस्तों जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादातर रहता है जुडिशियल हैंगिंग के अंदर। सिमन्स हेमरेज क्या होता है दोस्तों? हेमरेज इनटू द आउटर लेयर ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर डिस्क ऑफ लंबर एंड लोअर thoracic vertebrae below the anterior longitudinal ligament, found especially in young individuals with complete hanging. False positive results are found in cases like drowning, putrefaction and road traffic accident. तो दोस्तों ये है सिमन्स हेमरेज। तो hemorrhage into the outer layer of the intervertebral disc of lumbar and lower thoracic vertebrae। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये चीज। hemorrhage in strap muscles, anterior posterior compression of hyoid bone fracture 15 से 20% केस में देखा जाता है अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में। तो मैंने दोस्तों इसके लिए भी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, मैं आगे आपको जब MCQs कराऊंगा मैं उसके अंदर मैंने इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, तब आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हाइवाइड बोन है तो दोस्तों जो फ्रैक्चर होता है इसको बोला जाता है दोस्तों ग्रेटर कॉर्न्यू, इसको दोस्तों बोला जाता है ग्रेटर कॉर्न्यू। तो दोस्तों इसका फ्रैक्चर बाहर की तरफ आएगा।
फ्रैक्चर ऑफ सुपीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, तो दोस्तों ये भी देखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल हैंगिंग की। जुडिशियल हैंगिंग क्या होता है दोस्तों? अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है इंडिया में। मोस्ट कॉमनली द पोजिशन ऑफ द नॉट इज अंडर द एंगल ऑफ द मैंडिबल, यानी कि सब लेफ्ट सब ऑरल जगह पे होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस साइड में जो है एंगल ऑफ द मैंडिबल पे यहाँ पे नॉट रखी जाती है लेफ्ट साइड पे। मोस्ट इफेक्टिव पोजिशन ऑफ द नॉट इज बिलो द चिन, सब मेंटल होता है मोस्ट इफेक्टिव पोजिशन, लेकिन इंडिया में जो जुडिशियल हैंगिंग जो दी जाती है उसके अंदर सब ऑरल जो है रखी जाती है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द अपर सर्वाइकल वर्टिब्राe जैसे C2 C3 या फिर C3 C4 ड्यू टू हॉल्टिंग ऑफ सडन ड्रॉप, तो दोस्तों इसी को बोला है हैंगमैन फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर ऑफ C2। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ब्रेन स्टेम डैमेज, तो दोस्तों ब्रेन स्टेम डैमेज होने की वजह से यहाँ पे डेथ होती है। कॉम्प्लेक्स सुसाइड क्या होता है दोस्तों? पर्सन प्लान्स मोर देन वन मेथड ऑफ द सुसाइड टू मेक श्योर दैट डेथ विल अकर, यानी कि दोस्तों यानी कि अपने को सुसाइड करने के लिए दोस्तों वो एक से ज़्यादा चीज़ें प्लान करता है ताकि एक नहीं तो दूसरी चीज़ों से उसकी डेथ 100% श्योरिटी के साथ उसकी हो जाए। तो जैसे नस काट लेने के साथ साथ हैंगिंग कर लिया, या नस काटने के साथ साथ हैंगिंग भी किया और फिर उससे पहले जहर भी खाया, तो दोस्तों ये होती है कॉम्प्लेक्स सुसाइड। कॉम्प्लिकेटेड सुसाइड क्या होता है? ड्यूरिंग ओरिजिनल सुसाइडल मेथड अनइंटेंशनल ट्रॉमा लीडिंग टू डेथ, तो दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि उसने हाथ काटने की कोशिश की, हाथ काटने की कोशिश की वजह से क्या हुआ दोस्तों, वो जो नाइफ था उससे हो सकता है फॉर एग्जांपल एब्डोमेन पे चला गया हो या नेक पे लग गया हो, तो दोस्तों ये होता है कॉम्प्लिकेटेड सुसाइड। ड्यूरिंग ओरिजिनल सुसाइडल मेथड अनइंटेंशनल ट्रॉमा लीड्स टू डेथ। पैरासुसाइड क्या होता है दोस्तों? अटेम्प्ट सुसाइड टू और सुडोसाइड बट नो इंटेंशन टू डाई। मोस्ट कॉमन मेथड इज ड्रग इंजेक्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैंगुलेशन की। स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है दोस्तों? इट इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक बाय सम अदर मीन्स विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, तो दोस्तों कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक होगा इसके अंदर, लेकिन बॉडी का सस्पेंशन नहीं होगा। जैसे हैंगिंग के अंदर बॉडी का सस्पेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन नहीं होगा। इफ बाय मीन्स ऑफ लाइगेचर कॉल्ड लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, एंड इफ बाय मीन्स ऑफ हैंड इसको होता है दोस्तों मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और थ्रॉटलिंग। तो दोस्तों नेक का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सपोज करिए कि बाइक के पीछे कोई लेडी बैठी थी जिन्होंने दुपट्टा लगा रखा था, तो दोस्तों वो दुपट्टा बाइक के टाइम में फंसा, तो हो सकता है कि उनका नेक का जो है उस जो लाइगेचर होगा वो क्या दुपट्टे की वजह से यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, या फिर किसी ने ऐसे गला ऐसे दबाने की कोशिश की हो तो उसको बोलेंगे थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग दोस्तों हमेशा ही होमिसाइडल होगा, ये एक्सीडेंटल या फिर सुसाइडल कभी भी नहीं होगा। ये कॉज ऑफ डेथ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे एस्फिक्सिया, सेरेब्रल एनोक्सिया, वेगल इनहिबिशन और फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो दोस्तों यहाँ ये होगा कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन के अंदर। दोस्तों पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होगी यहाँ पे? पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन एक्सटर्नल साइंस क्या क्या होंगे? अ लाइगेचर मार्क रन ट्रांसवर्सली कंप्लीटली एनसर्कलिंग द नेक usually at the level of the thyroid or below it. Periligature injury and hemorrhage are present. Intense congestion and deep cyanosis, यानी कि asphyxia sign are more in comparison to hanging. Signs of struggle in the form of abrasion, contusion over face and other part of the body. दोस्तों इंटरनल साइंस की अगर हम बात करें स्ट्रैंगुलेशन के अंदर, तो सीवियर engorgement and hemorrhage into the tissue in and above the area of the compression, extensive bruising and laceration of adjacent muscles of the neck, bruising of the tonsils, salivary gland and root of the tongue, blood stained froth in larynx, trachea and bronchi with congested mucosa. Fracture of thyroid cartilage is more common, यानी कि स्पेशली सुपीरियर हॉर्न। तो दोस्तों जो कार्टिलेज होगा, हायर बोन फ्रैक्चर इज नॉट कॉमन
as level of the constriction is below the bone in most of the cases. तो दोस्तों थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर पड़ता है, स्पेशली सुपीरियर हॉर्न इसका काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है फ्रैक्चर के पार्ट में, फ्रैक्चर के रूप में। तो दोस्तों अगर हायर बोन का सीक्वेंस देखें, हायर बोन का फ्रैक्चर का सीक्वेंस देखें, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा थ्रॉटलिंग के अंदर होगा, फिर उसका हैंगिंग के अंदर, और फिर उसके अंदर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। तो ये होगा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा थ्रॉटलिंग के अंदर देखा जाएगा। फाइंडिंग इन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। तो दोस्तों अगर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी कि थ्रॉटलिंग, अगर हम इसको थ्रॉटलिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, थ्रॉटलिंग की दोस्तों अगर हम बात करें, तो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन इज ऑलवेज होमिसाइडल इन मैनर, यानी कि गला दबाना, नेक को दबाना, इंटेंस कंजेशन, पिटेकिया एंड डीप साइनोसिस यानी कि एस्फिक्शियल साइंस ऑफ हेड एंड नेक, आईज आर वाइड ओपन विद डायलेटेड प्यूपिल, ओवल और राउंडेड शेप ब्रूज ओवर द नेक, यानी कि सिक्स पेनी ब्रूज का नाम दिया गया। सिक्स पेनी मतलब होता है दोस्तों एक के ऊपर एक पॉइंट रख के रहना। तो दोस्तों जैसे जब गला दबाएंगे, जब कोई गला दबाता है तो दोस्तों जो फिंगर टिप होती हैं इससे दोस्तों ब्रूज पैदा होगा। तो दोस्तों ये ब्रूज ऐसा लगेगा कि एक के ऊपर एक पॉइंट रखी गई, इसी को दोस्तों बुलाते हैं सिक्स पेनी ब्रूज। क्रिसेंटिक शेप फिंगर नेल एब्रेजन, तो दोस्तों गला दबाने से जो नेल्स के जो शेप आएगा वो क्रिसेंटिक शेप में आता है। ब्रूजिंग इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक, स्पेशली neck muscle, thyroid gland, submandibular gland, tonsil, base of the tongue, and also in the deep tissue surrounding or adjacent to the bifurcation of the common carotid artery. Bleeding from nose and mouth, ये भी देखा जाएगा दोस्तों। Inward compression of fracture यानी कि adduction of the hyoid bone in 30 to 50% cases। तो दोस्तों मैं आगे इमेजेस के द्वारा भी मैं आपको बता दूंगा। मैं मान लीजिए ये हाइड बोन है, तो दोस्तों इनवर्ट फ्रैक्चर इसके अंदर देखा जाएगा। ये इसको बोला था दोस्तों ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हाइड बोन, तो दोस्तों इनवर्ट फ्रैक्चर यहाँ पे देखा जाता है। फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज यूजुअली सीन इन अबव 40 ईयर्स ऑफ द केसेस। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हैंगिंग देखा, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन देखा और लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन भी हमने यहाँ पे देखा। अब दोस्तों और भी टाइप का एस्फिक्शियल डेथ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक हम देखेंगे बांस डोला, यानी कि दो बांस की दो स्टिक्स के बीच में नेक को कंप्रेस कर दिया गया है। तो कंप्रेशन ऑफ नेक विद द हेल्प ऑफ टू बैम्बू स्टिक, वन इज प्लेस्ड अक्रॉस द बैक ऑफ द नेक एंड अदर इज इन द फ्रंट। तो दोस्तों ऐसे करके जो है कंप्रेस कर दिया था दो जो है स्टिक की मदद से। ब्रूज आर सीन विद करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड। तो दोस्तों जो ब्रेथ होगी ब्रूज की, वो स्टिक की जो ब्रेथ होगी उसी के साइज का ब्रूज यहाँ पे देखा जाएगा। अदर टाइप ऑफ जो है एस्फिक्शियल डेथ देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं गैरोटिंग, जिसको विंडलेस स्पेनिश विंडलेस के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया नेक इज कंप्रेस्ड बाय throwing a ligature over the neck of the victim from the behind without bonding, and the same is immediately tightened by twisting it with the help of a lever within the ligature, which result in certain loss of consciousness and collapse of the victim। तो दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए पीछे से कोई लाइगेचर आया और फिर उसको ट्विस्ट करता रहा, टाइट करता रहा, तो दोस्तों इसको बोला जाता है गैरोटिंग। और दोस्तों स्पेन में ये जुडिशियल हैंगिंग के तौर पे भी यूज़ होता है। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, चेयर पे विक्टिम को बिठा दिया जाएगा, जो एक्यूज होगा उसको बिठा दिया जाएगा और यहाँ पे मेटलिक कॉलर बांध दिया जाता है और फिर पीछे से स्क्रू से इसको टाइट करते रहते हैं। मैं इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, इमेज के द्वारा भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मगिंग क्या होता है दोस्तों, होल्डिंग द नेक ऑफ द विक्टिम इन द बेंड ऑफ द एल्बो। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है इससे नेक का कंस्ट्रक्शन कर लेना। मान लीजिए ये विक्टिम का नेक है, तो ऐसे करके नेक दबा देंगे, तो इसी को बोला जाता है दोस्तों मगिंग। स्मोदरिंग क्या होता है दोस्तों, फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया विच इज कॉज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफिस आइदर बाय हैंड
क्लोथ्स, bruising of gum and rupture of the frenulum are characteristic autopsy finding. It is usually homicidal in nature and can be accidental or suicidal. तो दोस्तों स्मॉदरिंग क्या होता है, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन सो रहा था और उसके ऊपर तकिया रख दिया हो। तो अगर कोई तकिया रख देगा और दबाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि वो सांस उसको नहीं ले पाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। क्लोजिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफिस। तो मान लीजिए दोस्तों ये हाथ है, हाथ कोई मुंह पे रख दिया, तकिए के अलावा हाथ रख दिया या कोई क्लोथ रख दिया, तो दोस्तों ये होता है स्मॉदरिंग। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं चोकिंग। चोकिंग क्या होगा, जैसे मैंने दोस्तों स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था कि छोटा बच्चा टॉफी खाया था, टॉफी गले में अटक गई, तो दोस्तों ये हो गई चोकिंग। द शिक्षा बाय मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ द इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक और बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक लार्ज मीट पीस, पॉइंट, सीड्स। It is usually accidental in nature. It is commonly seen in the intoxicated adult or children. तो दोस्तों वही टॉफी खाया था बच्चा, गले में टॉफी अटक गई या मूंगफली अटक गई या पेन का कैप अटक गया, तो दोस्तों ये सारे होते हैं चोकिंग। गैगिंग क्या होता है दोस्तों, गैग मीन्स रोल्ड अप क्लोथ्स, फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया विद रिजल्ट फ्रॉम फोर्सफुल पुशिंग अ गैग, यानी पेपर बॉल हो गया या रोल अप क्लोथ हो गया इनटू द माउथ विच along with mucus and edema of pharynx cause complete obstruction. It is most always homicidal in nature. तो दोस्तों आपने टिपिकल हिंदी मूवीज़ के अंदर आपने देखा है कि जब किसी को किडनैप करके आते हैं तो मुंह पे कपड़ा ठूस के मुंह बांध दिया जाता है। तो दोस्तों जो मुंह पे कपड़ा ठूसा गया उसको बोला था गैग। तो दोस्तों यही मुंह पे कपड़ा ठूसने की वजह से उसका फेरिंग्स जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो ये हो गया दोस्तों एक एग्जांपल गैगिंग का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बर्किंग। बर्किंग क्या होगा दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ होमिसाइडल स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जैसे मैंने आपको बताया था कि माने कोई चेस्ट के ऊपर भारी भरकम कोई चीज़ बैठ गया है, जैसे कोई भारी भरकम आदमी बैठ गया है, या अर्थक्वेक में जो कंक्रीट का स्लैब था वो उसके चेस्ट के ऊपर गिर गया है, तो दोस्तों होता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो बर्किंग क्या हो गया दोस्तों, स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग मैंने बताया था कि मुंह पे जैसे हाथ रख दिया, इससे उसका मुंह और नोज से वो हवा नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के कॉम्बिनेशन को दोस्तों बर्किंग का नाम दिया गया है। इसकी मैंने इमेजेस मैंने लास्ट में रखी हुई हैं, है ना, इमेजेस एट लास्ट। तो लास्ट मैंने इमेजेस मैंने रखी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट देते हैं पर्थी सिंड्रोम, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के बारे में। मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट बाई एन अंडरलाइंग सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट लीडिंग टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इट इज सीन इन स्टैम्पेड, यानी कि भगदड़ मचना। भगदड़ में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए 5 साल कोई छोटा बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, तो दोस्तों भगदड़ मचती है तो वो गिर जाएगा, भाग नहीं पाएगा उतनी तेज। तो जब वो गिरेगा और मान लीजिए कोई 60 साल का आदमी या कोई मोटा पर्सन उसके ऊपर से अगर जाता है, तो दोस्तों ये एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया की तरह वो एक्ट करेगा भगदड़ के केस में। तो भगदड़ में ज़्यादातर छोटे बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए, यही लोग ज़्यादातर विक्टिम बनते हैं। कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग गिरी और उसका भारी भरकम कंक्रीट का स्लैब उसकी चेस्ट के ऊपर गिर गया। इंटेंस साइनोसिस एंड कंजेशन अबव द लेवल ऑफ द कंप्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। Mesic ecchymotic is a feature of traumatic asphyxia, a demarcation line between compression and non-compressed area. Positional asphyxia क्या होता है दोस्तों, person acquire a certain body position so that his breathing is impaired because of neck twisting with hinking compression of trachea. या तो दोस्तों एक जैसे मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल एस्फिक्सिया में मान लिया ऐसे कोई स्लैब है और इसमें पर्सन को ऐसे पेट के बल ऐसे लेटा दिया गया है, तो दोस्तों यही होता है पोजिशनल एस्फिक्सिया। तो जैक नेट पोजिशन, बॉडी सब्जेक्टेड टू सम इनडायरेक्ट फोर्स इन सच अ मैनर दैट हिज थाई एंड नीज आर ड्रिवन अगेंस्ट द चेस्ट विच इम्पेयर द ब्रीदिंग। इट इज सीन इन पोजिशनल एस्फिक्सिया और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों यही है जैक नाइफ पोजीशन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैफे कोरोनरी की। तो दोस्तों कैफे कोरोनरी क्या होता है, एक्सीडेंटल चोकिंग।
दिस टर्म coined by Roger Hugen due to impaction of food bolus in the trachea, a condition in which a healthy or grossly intoxicated person while begin a meal suddenly turns blue, coughs violently and dies. तो दोस्तों क्या हुआ, एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन था, उसका खाना, वो कुछ खाना खाया तो गले में उसका खाना अटक गया, ट्रैके में खाना अटक गया। तो दोस्तों इससे क्या होगा, वो ब्लू पड़ जाएगा, काफ़ी कफ करने लगेगा और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। एज अटॉप्सी द सिग्निफिकेंस फाइंडिंग इज एक्लूजन ऑफ द एयर पैसेज बाई फॉरेन बॉडी। Cause of death in this case is reflex vagal inhibition followed by laryngeal spasm। तो दोस्तों रिफ्लेक्स वेगल इनिबिशन जो है मेन कारण होगा और उसके बाद laryngeal spasm, इन दो कारण की वजह से यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ होती है। सेक्सुअल एस्फिक्सिया क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है दोस्तों? ऑटो इलेक्ट्रिक एस्फिक्सिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। It is a condition in which person experience hallucination of erotic in nature by compressing the carotid or air passage. Most frequent method adopted by person is partial hanging. One other method are electrical stimulation of genitalia, penile or rectal insertion of foreign body, covering the head with plastic bag. It is very rare condition associated with abnormal sexual behavior like masochism and transvestism. Death occurs accidentally. Victims are almost always young male. Interesting finding in crime scene or door is locked from inside with pornographic material on the floor, may be seminal discharge at the scene। तो दोस्तों अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए दोस्तों ये जो है ये तरीका अपनाता है, पार्शियल हैंगिंग टाइप का एक तरीका अपनाता है ताकि उसको जो है सेक्सुअल एरोजल उसको हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमने पूरी थ्योरी पार्ट कवर किया। अब हम दोस्तों देखेंगे जो है एमसीक्यूज पार्ट। अभी तक हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया हमने, अब हम देखेंगे एमसीक्यूज एंड इमेजेस। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप जो है ऐप के अंदर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। कैफे कॉर्नरी कॉमनली अक्कर व्हेन अ पर्सन इज। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैफे कॉर्नरी होता है इसके अंदर पर्सन क्या होगा, तो दोस्तों इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अंदर ये देखा जाता है। इंटॉक्सिकेटेड, ईटिंग फैटी फूड, ईटिंग मीट, ईटिंग फिश। दोस्तों इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अंदर ये देखा जाता है। तो कैफे कॉर्नरी कॉमनली अक्कर व्हेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से दोस्तों बता देता हूँ कैफे कॉर्नरी क्या होता है। द ओरिजिनल सीरीज ऑफ डेथ इन्वॉल्व मैन इन रेस्टोरेंट एंड कैफेज who sat back in their chair death while eating food and its suddenness mimic a coronary heart attack. It is common when gag reflex is suppressed, example intoxicated individual and the following large dose of tranquilizers. Mode of death इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, यूजली ड्यू टू एस्फिक्सिया यानी कि हाइपोक्सिक या फिर एनॉक्सिक एनॉक्सिया, और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्स कार्डिक अरेस्ट ड्यू टू लैरिंजियल नर्व स्टिमुलेशन। तो दोस्तों ये होता है यहाँ पे मेन रीज़न। तो दोस्तों स्टोरी सुना देता हूँ। कोई पर्सन रेस्टोरेंट गया, कैफ़े गया और वो इंटॉक्सिकेटेड था, वो उसने खाना खाया, खाना गले में अटक गया। तो दोस्तों अचानक से ब्लू पड़ जाएगा, काफ़ी कफ करेगा और उसके साथ साथ उसकी डेथ हो जाएगी। तो लोगों को लगेगा कि ये सारी चीज़ें मिमिक करने लगेगी कोरोनरी हार्ट अटैक को। तो कोरोनरी से आ गया कोरोनरी वर्ड और कैफ़े से आ गया कैफ़े। तो दोस्तों लोगों को लगेगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया कैफे कॉर्नरी। तो दोस्तों कॉज ऑफ डेथ इन कैफे कॉर्नरी इज। तो दोस्तों कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे क्या हो गया, एस्फिक्सिया, लैरिंजियल एडिमा, कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया था
कि कॉज ऑफ डेथ जो है एस्फिक्सिया, आप गिवन ऑप्शंस में कॉज ऑफ डेथ आप एस्फिक्सिया आप लोगे। लाफेसिस सिंपैथिक इज अ कंडीशन सीन इन केस ऑफ। तो दोस्तों लाफेसिस सिंपैथिक क्या होता है? ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉट है। तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए हैंगिंग के केस में नॉट है, तो जहाँ पे नॉट होगी वहाँ की आइज ओपन रहेंगी और प्यूपिल डायलेटेड रहेंगी। तो दोस्तों ये किसके अंदर दिखाई देगा? तो दोस्तों किसके अंदर दिखाई देगा? हैंगिंग के केस में दिखाई देता है। स्ट्रैंगुलेशन नहीं, मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी नहीं, रेलवे एक्सीडेंट नहीं। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आप इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये नॉट, तो नॉट जहाँ पे है वहीं पे जो है आइज ओपन है। तो व्हेन अ लाइगेचर नॉट presses on cervical sympathetic, the eye on the same side may remain open and its pupil dilated। तो यहाँ की pupil dilated रहेंगी, इसी को दोस्तों बोला जाता है लाफेसिस सिंपैथिक। ये दोस्तों एंटीमोर्टम हैंगिंग का एक साइन होता है। तो दोस्तों अगर हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करें, थोड़ी सी ब्लर इमेज जरूर है दोस्तों, लेकिन ये आइज क्लोज हैं और ये आइज ओपन है। तो यहाँ पे नॉट कहाँ पे होगी दोस्तों? नॉट यहाँ पे, ये ओपन आइज है, तो यहाँ पे नॉट जो होगी दोस्तों, यहाँ पे इस साइड में नॉट प्रेजेंट होगी। इन केस ऑफ हैंगिंग नेक लाइगेचर मार्क का एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों हैंगिंग के केस में, तो दोस्तों हैंगिंग के केस में जो लाइगेचर मार्क है वो किसका एग्जाम्पल रहेगा? कंट्यूजन, प्रिंटेड एब्रेजन, लैसरेशन या फिर ब्रूज। तो दोस्तों ये प्रिंटेड एब्रेजन का एग्जाम्पल होता है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो लाइगेचर मार्क इज अ टाइप ऑफ प्रेशर, इम्प्रिंट, कॉन्टैक्ट, पैटर्न एब्रेजन, ठीक है। द कॉज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग इज अ फ्रैक्चर, डिसलोकेशन यूजुअली C2, C3 या फिर C3, C4 वर्टिब्रेई। Dribbling of saliva is a sure sign of the hanging having taken place during life, as secretion of saliva, a vital function, cannot occur after death. If ligature not present on the cervical sympathetic, the eye on the same side may remain open and is pupil dilated, indicating antemortem hanging। यही दोस्तों होता है लाइफेसिस सिंपैथिक। तो दोस्तों ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एब्रेजन है, ये पैटर्न एब्रेजन या फिर इम्प्रिंट एब्रेजन आप बोल सकते हैं। द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग इज। तो दोस्तों इसमें से मोस्ट स्पेसिफिक फीचर कौन सा है हैंगिंग के केस में? कार्डियो स्पॉट, लाइगेचर मार्क, फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। कार्डियो स्पॉट नहीं, लाइगेचर मार्क नहीं, फ्रैक्चर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज नहीं, स्पेसिफिक साइन पूछ रहा है दोस्तों, तो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो एरो मार्क आप देख रहे हैं यही है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सलाइवा ड्रिबल करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो दोस्तों एंटीमोर्टम पोस्टमॉर्टम हैंगिंग के केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हैंगिंग का एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। लाइगेचर मार्क प्रोड्यूस इम्प्रिंट मार्क मे बी ग्रूव ब्राउनिश पर्चमेंट लाइक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी मार्क नहीं दिखाई देगा। ड्रिबल सलाइवा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर नहीं होगा। लाफेसिस सिंपैथिक इसके अंदर होगा, इसके अंदर नहीं होगा। ब्लिस्टर्स इसके अंदर पाए जाएंगे, इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। एस्फिक्शियल साइंस इसके अंदर पाए जाएंगे, इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। ड्रैग मार्क ओवर बॉडी यहाँ नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पाया जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी को ड्रैग करके ही आप ऊपर चढ़ा पाओगे, ऊपर उस पर फांसी लगा पाओगे। तो सलाइवा ड्रिबलिंग फ्रॉम माउथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिकॉर्डेड सेशन है। मैं जो है यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन लेते हैं, सलाइवा ड्रिबलिंग फ्रॉम माउथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो दोस्तों सलाइवा अगर ड्रिबल कर रहा है तो ये दोस्तों किसका ये एक एग्जाम्पल होगा? एंड पोस्टमॉर्टम हैंगिंग, एंटीमॉर्टम हैंगिंग, सुसाइडल हैंगिंग और फिर होमिसाइडल हैंगिंग।
तो दोस्तों ये एक एंटीमॉर्टम हैंगिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पे आता है लिंचिंग क्या होता है। लिंचिंग इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका, प्रैक्टिस बाय वाइट पीपल ऑन निग्रोज हैंगिंग पब्लिकली ऑन अ ट्री। तो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो लिंचिंग क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सारे वाइट पीपल, ये सारे वाइट पीपल, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लैक पर्सन। तो ब्लैक या फिर निग्रोस, it is homicidal hanging. In this type, a suspected person or criminal guilty of a crime is hanged by crowd. Mob of people catches the offender and hang him forcefully to tree or lamp post. तो दोस्तों ये क्या किया था, नेम एक विलियम लिंच नाम के एक पर्सन थे जो वाइट कैप्टन इन यूएसए में, अमेरिका में वाइट कैप्टन थे विलियम लिंच। इन्होंने क्या किया था, यूज टू ऑर्डर हैंगिंग ऑफ ब्लैक ऑन द स्पॉट विदाउट ट्रायल। तो दोस्तों बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई करवाए बिना वो सीधा उनको हैंगिंग का ऑर्डर दे देते थे। इट इज़ अ होमिसाइडल हैंगिंग इन विच अ सस्पेक्ट एनिमी या फिर एक्यूज इज हैंग बाय अ रोप फ्रॉम अ ट्री बाय मॉब। इसी दोस्तों बोला था लिंचिंग। दोस्तों हायर फ्रैक्चर कॉमन किसके अंदर होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर फ्रैक्चर थ्रॉटलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे गला दबाना, तो गला ऐसे दबाएंगे तो हायर फ्रैक्चर इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो हैंगिंग नहीं, स्ट्रैंगुलेशन नहीं, थ्रॉटलिंग हो गया सही जवाब, चोकिंग नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर फ्रैक्चर, थ्रॉटलिंग यानी कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन मैक्सिमम होता है इसके अंदर, फिर स्ट्रैंगुलेशन और फिर हैंगिंग। तो फ्रैक्चर ऑफ हायर इन द रीजन ऑफ द ग्रेटर कॉर्नू and superior horn of the thyroid cartilage and bruising यानी कि hemorrhage at the base of the tongue with finger marks, bruise and finger nail marks यानी कि crescent abrasion are characteristic finding of the homicidal throttling, इसको बोला जाता है दोस्तों manual strangulation। Head fracture may be absent due to elasticity. In such case bruising यानी कि hemorrhage at the base of the tongue may be only evidence of the throttling। तो दोस्तों यहाँ पे दो इमेजेस हैं, यहाँ पे ये है दोस्तों नॉर्मल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल हाइवाइट बोन। दोस्तों यहाँ पे जो फ्रैक्चर आ रहा है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हैंगिंग का एक एग्जाम्पल। और दोस्तों ये जो हो गया, ये इसमें फ्रैक्चर अंदर की तरफ आ रहा है, ग्रेटर कॉर्नू अंदर की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों ये हो गया थ्रॉटलिंग। तो दोस्तों ये हो गया, ये दोस्तों हो गया थ्रॉटलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क इन द नेक इज सीन इन। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क किसके अंदर देखे जाते हैं, थ्रॉटलिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन बाय द लाइगेचर या फिर चोकिंग। तो दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क जो होते हैं ये दोस्तों स्ट्रैंगुलेशन बाय लाइगेचर के अंदर देखे जाते हैं, थ्रॉटलिंग के अंदर नहीं, हैंगिंग में, चोकिंग के अंदर नहीं। सी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे दो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं, हमें बताना है कि ये ए किसका फीचर है और ये बी किसका फीचर है। तो दोस्तों जो ए है, ये ए जो है हो गया अबव थायराइड कार्टिलेज, इनकम्प्लीट एंड डायरेक्ट ऑब्लिक अपवर्ड, नो स्किन डैमेज, अंडर नॉट एब्रेशन, ब्रूज अराउंड द लाइगेचर मार्क आर रेयर, डायसेक्टेड लिविल ड्राई ब्रीचिंग ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये ए हो गया हमारा हैंगिंग का, और दोस्तों बी हो गया थ्रॉटलिंग, ये बी हो गया दोस्तों बिलो थायराइड सर्कल नेक, कंप्लीट एनसाइक्लिंग ऑफ द नेक। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रैंगुलेशन का। दोस्तों ये हो गया स्ट्रैंगुलेशन का। तो दोस्तों एक बार ये सारे फीचर्स एक बार पढ़ लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या क्या हैं।
तो अबव हैंगिंग के केस में अबव थायराइड कार्टिलेज, इनकम्प्लीट एंड डायरेक्ट ऑब्लिक अपवर्ड लाइगेचर मार्क यहाँ पे बात कर रहे हैं। नो स्किन डैमेज अंडर नॉट, एब्रेजन एंड ब्रूज अराउंड लाइगेचर मार्क्स आर रेयर। और दोस्तों स्ट्रैंगुलेशन की अगर हम बात करें तो बिलो थायराइड कार्टिलेज, कंप्लीटली एनसाइक्लिक नेक हॉरिजॉन्टली, मे बी मोर देन 1 टर्न्स, एब्रेशन ब्रूज आर कॉमन। डायसेक्शन रिवील एक्यूमेसिस सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, अगर यहाँ स्ट्रेचिंग ऑफ नेक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्रे भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और लेकिन स्ट्रैंगुलेशन के अंदर स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक एब्सेंट होता है। फ्रैक्चर ऑफ हायोइड लैंजर कार्टिलेज ट्रैकल रिंग यहाँ पे रेयर होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कॉमन होता है, जिसके अंदर थ्रॉटलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। सलाइवा क्या करेगा दोस्तों, रनिंग आउट ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ वर्टिकली डाउन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूजली सलाइवा नॉट एस्केप बट इफ सो यूजली ब्लड टिंज्ड एंड मे नॉट बी वर्टिकली डाउन। एक्सटर्नल साइन ऑफ एस्फिक्सिया नॉट वेल मार्क, लेकिन यहाँ पे वेल मार्क रहेगा। फेसेस कैसा रहेगा, पेल रहेगा, लेकिन यहाँ पे सीसीपी जैसे मैंने आपको बताया था सीसीपी यहाँ पे रहता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ यहाँ पे रेयर रहेगा, यहाँ पे काफ़ी कॉमन होता है। तो दोस्तों ये रही एक लाइगेचर मार्क इन लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। तो दोस्तों मान लीजिए कोई रस्सी थी, रस्सी को ऐसे गले में ऐसा फंदा बांध के गला घोट दिया हो, तो यही होता है दोस्तों लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग इज डिफाइंड एज, तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है हैंगिंग की। तो सस्पेंशन ऑफ बॉडी अ लाइगेचर, बॉडी वेट एक्टिंग एज कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स, और सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय लाइगेचर आफ्टर डेथ, ऑब्लिटरेशन ऑफ द एयर पैसेज बाय एक्सटर्नल कंप्रेशन, मैकेनिकल इंटरफेरेंस टू रेस्पिरेशन। तो दोस्तों हैंगिंग की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सस्पेंशन ऑफ बॉडी और लाइगेचर, बॉडी वेट एक्टिंग अ कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार आपको दिखाया तो मैं डेफिनेशन आपको अच्छे से बताया था। हैंगिंग इज अ फॉर्म ऑफ वॉलेंट डेथ प्रोड्यूस बाय सस्पेंडिंग द बॉडी विद द लाइगेचर अराउंड द नेक, द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों जैसे पार्शियल हैंगिंग जो होती है, जो पार्शियल हैंगिंग होती है उसके अंदर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, लेकिन जो कंप्लीट हैंगिंग जो होती है ये होता है वेट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ये इसमें कोई भी पार्ट बॉडी से ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये होती है कंप्लीट हैंगिंग का एक एग्जांपल। तो हैंगिंग अ फॉर्म ऑफ वॉलेंट एस्फिक्सिया एज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय लाइगेचर अराउंड द नेक, द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये हो गए दोस्तों इसकी डेफिनेशन, ये हो गए दोस्तों इसकी डेफिनेशन। दो टाइप में डिवाइड किया गया दोस्तों इसको, अकॉर्डिंग टू नॉट ऑफ द लाइगेचर, उसके बेस पे टिपिकल हैंगिंग या फिर एटिपिकल हैंगिंग। अगर डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेस पे अगर इसको डिवाइड करें तो कंप्लीट हैंगिंग या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग, जिसको पार्शियल हैंगिंग के नाम से हम जानते हैं। तो नॉट के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल हैंगिंग क्या होता है दोस्तों, नॉट ऑफ लाइगेचर शुड बी एट द नेप ऑफ द नेक ऑन द बैक। तो दोस्तों नेप ऑफ द नेक इसको बोला जाता है। एटिपिकल हैंगिंग क्या होता है दोस्तों, एट एनी साइड अदर देन द नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक को छोड़ के बाकी दोस्तों कहीं पे भी अगर नॉट गांठ होती है तो दोस्तों ये होगा एटिपिकल हैंगिंग। मोस्ट कॉमन साइड इज नियर वन साइड ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस और नियर द एंगल ऑफ द मैंडिबल। तो दोस्तों एंगल ऑफ द मैंडिबल, इसमें भी अगर लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो ये होता है जुडिशियल हैंगिंग के अंदर। कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग क्या होता है दोस्तों, फुल्ली सस्पेंडेड एंड नो पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस द ग्राउंड, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉडी कोई भी टच नहीं कर रही है ग्राउंड से, तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स यहाँ पे होती है। इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल हैंगिंग क्या होती है, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन द टच विद ग्राउंड, वेट ऑफ हेड एक्ट एज अ कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट ग्राउंड से टच कर रहा है तो उसका जो हेड होगा वो उसका कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स अप्लाई करेगा लाइगेचर पे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हैंगिंग विद द फीट टचिंग द ग्राउंड इज। तो दोस्तों फीट यहाँ पे ग्राउंड से टच कर रही है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया है, पार्शियल हैंगिंग, कंप्लीट हैंगिंग, होमिसाइडल हैंगिंग या फिर सुसाइडल हैंगिंग। तो दोस्तों फीट टचिंग द ग्राउंड, तो ये पार्शियल हैंगिंग का एक एग्जांपल बन जाता है।
बन जाता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट हैंगिंग। और दोस्तों यहाँ पे इसका पार्ट ग्राउंड से टच कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया पार्शियल हैंगिंग। तो दोस्तों यहीं पे अगर मैं ये भी बता दूं नॉट, तो जो गांठ है यहाँ पे आप देख लो नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ नेक पे गांठ है। तो दोस्तों ये हो गई टिपिकल हैंगिंग। तो दोस्तों ये हो गई, तो दोस्तों ये हो गई टिपिकल हैंगिंग का एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे जो गांठ है दोस्तों ये नेप ऑफ द नेक में देखी जा रही है। तो कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग shows complete hanging. Note the body is completely suspended in air, whereas B color demonstrate partial hanging. Note the knees are touching the ground. नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं द नॉट इन जुडिशियल हैंगिंग इज प्लेस्ड एट। तो दोस्तों जुडिशियल हैंगिंग के केस में नॉट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? द बैक ऑफ द नेक, साइड ऑफ द नेक, बिलो द चिन, चॉइस ऑफ द हैंगमैन। तो दोस्तों जो गांठ होती है ये दोस्तों साइड ऑफ द नेक में पाई जाती है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो बैक ऑफ द नेक नहीं, बिलो द चिन नहीं, चॉइस ऑफ द हैंगमैन नहीं। तो दोस्तों इसको आंसर को जस्टिफाई कर देता हूँ मैं। तो ये रही इमेज, ये जुडिशियल हैंगिंग। इसके अंदर डॉक्टर चेक कर रहा है कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है कि नहीं, क्योंकि भारत का कानून कहता है हैंग टिल डेथ। तो जनरली आधे घंटे 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक उसको लटका के रखा जाता है, ताकि उसके बाद फिर डॉक्टर आएगा चेक करेगा कि डेथ हो गई है कि नहीं। तो साइड ऑफ द नेक क्यों है, तो इसको जस्टिफाई कर देता हूँ आंसर को। तो जुडिशियल हैंगिंग इन इंडिया एंड यूके लेफ्ट साइड सब ऑरल यानी कि अंडर एंगल ऑफ द जॉ नॉट इज प्रिफर्ड फॉर जुडिशियल हैंगिंग। ऑल्दो प्लेसमेंट ऑफ द नेट beneath chin is in submental position is thought to be more effective, ensuring a quicker death. Rope is looped around the neck and allowed to drop 5 to 7 meters according to weight, build and age of the person. Sudden stop cause fracture dislocation usually at the level of C2 C3 या फिर C3 C4 vertebrae and rupture of brain stem between pons and medulla. Improper है। तो दोस्तों क्या होता है कि एंगल ऑफ द जॉ पे नॉट यहाँ पे रखा जाता है और सडन ड्रॉप कर दिया जाता है, 5 से 7 मीटर तक सडन ड्रॉप होता है बॉडी का। तो दोस्तों इससे क्या होता है, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन होगा C2 C3 वर्टिब्रे का। इससे क्या होगा दोस्तों, जो ब्रेन स्टेम है वो टूट जाती है। ब्रेन स्टेम टूटेगी तो दोस्तों पॉन्स और मेडुला के बीच वो भी टूटता है। तो दोस्तों ये आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड रेस्पिरेटरी सेंटर causing instantaneous and irreversible loss of consciousness and apnea respectively. Death is instantaneous. Death heartbeat may continues for 15 to 20 minutes and spasmodic muscle jerking may occur after considerable time. तो दोस्तों इसलिए करीबन 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक बॉडी लटकी रहती है। फिर उसका डॉक्टर आता है, हार्ट बीट को चेक करता है और फिर वो कंफर्मेशन देता है कि डेथ हुई है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डेथ ऑफ जुडिशियल हैंगिंग बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों जुडिशियल हैंगिंग की केस में डेथ किस वजह से यहाँ पे होती है? वेसोवेगल शॉक, ऑक्लूजन ऑफ एयरवे, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ द अपर सर्वाइकल वर्टिब्रे या फिर कोमा। तो दोस्तों जुडिशियल हैंगिंग की केस में जो डेथ होती है वो फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ द अपर सर्वाइकल वर्टिब्रे की वजह से होती है। तो वेसोवेगल शॉक नहीं, ऑक्लूजन ऑफ द एयरवे नहीं, कोमा नहीं। दोस्तों अपर फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ द अपर सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था दोस्तों C2 C3 या फिर C3 C4 वर्टिब्रे सर्वाइकल वर्टिब्रे का फ्रैक्चर डिस्लोकेशन देखा जाता है। तो दोस्तों C हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्पेनिश विंडलेस इज प्रैक्टिस इन स्पेन एज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ। तो दोस्तों स्पेनिश विंडलेस जो प्रैक्टिस किया था स्पेन में एग्जीक्यूशन के लिए, ये किसका एग्जाम्पल होता है? बांसजोला, मगिंग, गैरोटिंग या फिर हैंगिंग। तो दोस्तों बांसजोला नहीं होता है, मगिंग नहीं होता है दोस्तों, गैरोटिंग इसका सही जवाब है, हैंगिंग नहीं होता है।
सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अब मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है इमेज। तो स्पेनिश विंडलेस इज अ टाइप ऑफ गैरोटीन। इट इज़ यूज टू ऑफिशियल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन स्पेन। इन दिस एन आयरन कॉलर अराउंड द नेक वॉज टाइटेंड बाय द स्क्रू फॉर स्ट्रेंगलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू से इस मेटल कॉलर को जो है टाइट किया जा रहा है। यही दोस्तों स्पेनिश विंडलेस, जो कि गैरोटीन का एक टाइप होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू सफोकेशन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक कॉज नहीं है सफोकेशन का? तो चोकिंग, गैगिंग, स्मॉदरिंग, थ्रॉटलिंग। तो दोस्तों जो क्या कहते हैं, नॉट अ कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू सफोकेशन, तो चोकिंग होता है, गैगिंग होता है, स्मॉदरिंग भी होता है, लेकिन थ्रॉटलिंग नहीं होता है। दोस्तों थ्रॉटलिंग क्या होता है, ये नेक को दबाना होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों थ्रॉटलिंग। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इमेजेस के द्वारा थोड़ा सा बता दूंगा। मैं अभी एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। सफोकेशन क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय deprivation of the oxygen either due to lack of oxygen in environment or from obstruction of air passage by means other than constriction of the neck or drowning। तो दोस्तों सफोकेशन क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो या चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये अदर देन नेक कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ड्रॉनिंग, इसको बोला जाता है दोस्तों सफोकेशन। वेरियस कॉजेज ऑफ सफोकेशन आर, क्या क्या दोस्तों होते हैं? स्मॉदरिंग, गैगिंग, ओवरलाइंग, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, बर्किंग, चोकिंग, कैफे कॉर्नरी। तो कैफे कॉर्नरी इज अ सो नेम बिकॉज इट अकर इन कैफे and is of suddenness and collapse mimic a coronary या फिर heart attack, especially in older person. It is common when gag reflex is suppressed in an intoxicated person followed by large dose of tranquilizers। तो दोस्तों मिमिक करेगा हार्ट अटैक को यानी कि कोरोनरी अटैक को, और इंटॉक्सिकेशन की वजह से गले में कुछ अटक गया तो वो गैग रिफ्लेक्स उसका सप्रेस हो जाता है। तो दोस्तों बाकी के भी मैं आपको इमेजेस विद डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। थ्रॉटलिंग क्या होता है दोस्तों? इट इज़ वायलेंट एस्फिक्शियल डेथ प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द नेक मैनुअली, दैट इज बाय यूजिंग ह्यूमन हैंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन हैंड्स जो है नेक को दबा रहे हैं। द नेक इज कंप्रेस्ड बाय यूजिंग हैंड, आइदर वन हैंड और बोथ हैंड मे बी यूज टू थ्रॉटल अ पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रॉटलिंग की वजह से यहाँ पे 6 पेनी ब्रूज नेक पे देखे जाएंगे, 6 पेनी ब्रूज। और दोस्तों जो नेल्स हैं, नेल्स की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्रिसेंट नेल एब्रेजन रहेंगे, क्रिसेंट शेप में, सेमी ल्यूनर या फिर क्रिसेंट शेप में यहाँ पे रहते हैं। सेमी ल्यूनर ऐसा, ये शेप को बोला जाता है दोस्तों सेमी ल्यूनर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं गैगिंग। गैगिंग क्या होता है दोस्तों? गैगिंग इज अ टाइप ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय प्रिवेंटिंग द एयर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय स्टफिंग गैग मटेरियल इनटू द माउथ। गैग मटेरियल क्या क्या हो सकता है दोस्तों? रोल्ड क्लॉथ, कॉटन, ड्रग, पेपर एक्सेट्रा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टिपिकल हिंदी मूवी के अंदर क्या होता है, किडनैप करके लेके आया, मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और फिर मुंह बांध दिया। तो दोस्तों मुंह में कपड़ा ठूसते जो है उसको बोलता है गैग, और अगर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसी को बोलाता है दोस्तों गैगिंग। A gag is pushed into the mouth to occlude the pharynx. Initially, the airway remains patent through nostril, but due to constant foreign body irritation, there is pooling of the saliva and mucus secretion. These secretions soak the gag material and swell up. Thus, due to increase in size of the gag, it obstructs the air passage. नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं चोकिंग। चोकिंग के अंदर जैसे मैंने आपको क्लासिकल एग्जांपल बताया था, छोटा बच्चा टॉफ़ी खाया था, वो टॉफ़ी उसे गले में अटक गई, तो यही होता है दोस्तों चोकिंग का बेस्ट एग्जांपल। चोकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्शियल डेथ कॉज्ड बाय द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज फ्रॉम विदिन। Thus, in choking, there is blockage of airway internally. Choking may be caused by object like coin, denture, fish, animal bone, piece of meat, seed,
फूड बोलर्स, बटन, राउंड बोन, मड, कॉटन, एडिबल फ्रूट, सीड्स, टॉफ़ी, कैंडीज एक्सेट्रा। तो टॉफ़ी या कैंडी या इन सब कुछ भी जो है गले में अगर अटक गया, खाना खाते खाते अटक गया है, तो ये होता है दोस्तों चोकिंग का एक एग्जाम्पल। फिर देखते हैं दोस्तों स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि नोज़ और माउथ को अगर बंद कर दिया जाए, तो चाहे वो हाथ हो चाहे वो पिलो हो, तो ये होता है दोस्तों स्मॉदरिंग का एक एग्जाम्पल। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिस। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिस जैसे नोज एंड माउथ, तो दोस्तों ये होता है इससे दोस्तों अगर एस्फिक्सिया होता है तो ये होता है दोस्तों स्मॉदरिंग। दैट इज कॉज बाय द ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज दैट इज माउथ एंड नॉस्ट्रिल बाय मीन्स ऑफ हैंड, क्लोथ, पिलो, टॉवल एक्सेट्रा। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज हम किस किस से कर सकते हैं? जो है हैंड से कर सकते हैं, क्लोथ से कर सकते हैं, पिलो से कर सकते हैं, टॉवल से कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों स्मॉदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्किंग कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों बर्किंग किस किस चीज़ से होता है? स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, चोकिंग एंड ड्रॉनिंग, गैगिंग ओनली, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ओनली। तो दोस्तों बर्किंग किससे होता है? स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। चोकिंग ड्रॉनिंग नहीं, गैगिंग ओनली नहीं, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ओनली नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं उसके चेस्ट के ऊपर ये पर्सन बैठा है और इसका मुंह और नोज ये पर्सन बंद कर रहा है। तो ये हो गया स्मॉदरिंग और ये हो गया दोस्तों ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों ये पिक जो है ये है बर्किंग। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ बर्किंग के बारे में। तो बर्किंग क्या था? बर्किंग इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों दो पर्सन थे इन अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। दो लोग थे दोस्तों, विलियम बर्के एंड विलियम हैरे। तो दोस्तों इन्होंने ये प्रोसीजर को इन्वेंट किया था। ये लोग क्या करते थे दोस्तों, लोगों को घर पे बुलाते थे और फिर उनको जो है काफ़ी सारा अल्कोहल देने के बाद जब वो बेहोश होने लग जाते थे तो फिर उनके ऊपर बर्किंग करते थे वो लोग, और फिर डेथ होने के बाद उनकी बॉडी को जो है एनाटॉमी लैब में मेडिकल कॉलेजेस में भेज देते थे। तो विलियम बर्के एंड हैरी किल पीपल एंड सोल्ड देयर बॉडीज टू डॉक्टर रॉबर्ट नॉच फॉर मेडिकल स्कूल। Thus, modus operandi consists of inviting a person to their house, inviting a person to their house and offer alcohol to the guest. As soon as the guest was drunk enough, the victim was pulled to ground and Burke used to sit on chest and close the mouth and nose to victim by his hands, and Hare used to pull the victim around the room by the feet. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? ये दिस मेथड कंबाइंस स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों ये हमेशा होमिसाइडल होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द हायर्ड बोन रिजल्ट फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों हायर्ड बोन का फ्रैक्चर इसमें से किसके अंदर नहीं देखा जाएगा? तो थ्रॉटलिंग, हैंगिंग, चोकिंग, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। तो दोस्तों थ्रॉटलिंग के अंदर हायर्ड बोन का फ्रैक्चर होता है, हैंगिंग के अंदर होता है, चोकिंग के अंदर दोस्तों हायर्ड बोन का फ्रैक्चर नहीं होगा, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर भी हायर्ड बोन का फ्रैक्चर होता है। तो ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है दोस्तों, सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में कॉज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें से कौन जो है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कॉज नहीं करेगा? तो रेलवे एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन या फिर स्टैम्पेड इन क्राउन। तो दोस्तों रेलवे एक्सीडेंट ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया करता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये भी करता है, एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन ये नहीं करेगा दोस्तों, स्टैम्पेड इन क्राउन ये भी दोस्तों करता है। तो दोस्तों स्टैम्पेड इन क्राउड क्या होता है दोस्तों? भगदड़ मचना। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार बता देता हूँ, रेलवे एक्सीडेंट मान लीजिए कि ट्रेन
के गेट पे लटक के कोई पर्सन जा रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन जो है अपनी रेल पटरी से उतर गई और वो जो पर्सन गेट पे खड़ा हुआ था उसी के ऊपर पूरी बोगी गिर गई, तो दोस्तों ये एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो जाएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मान लीजिए बाइक से कोई पर्सन जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया या ट्रक उसके ऊपर गिर गया, तो ये भी हो सकता है। स्टैम्पेड क्राउड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए छोटा बच्चा है या बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में अचानक से भगदड़ मच गई, तो दोस्तों वो लोग इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएंगे, उनके ऊपर कोई मान लीजिए 80 साल का कोई आदमी या कोई मोटा पर्सन उनके ऊपर से चला गया, तो दोस्तों ये भी ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कॉज कर सकता है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिर गई इसके ऊपर, तो ये हो गया दोस्तों ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है? It is a form of asphyxia which is caused by respiratory arrest due to mechanical fixation of the chest resulting from blunt trauma to fixed or external chest pressure on the chest, abdomen or back which prevent normal respiratory movement of the chest wall. It may be because of due to stampede in crowd, being trampled on या फिर crushed under feet। और क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? हैवी ऑब्जेक्ट गिर गया, गिरने से, जैसे मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट, ओवरटर्न ऑफ ट्रैक्टिंग फार्म, फॉल ऑफ अर्थ स्टोन एक्सेट्रा इन माइन और ड्यू टू टनलिंग और इन द बिल्डिंग कोलैप्स और फ्रॉम इल प्रिपेयर्ड ट्रेंच, इंडस्ट्री डिजास्टर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन। एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता देता हूँ थ्रॉटलिंग के अंदर। तो दोस्तों थ्रॉटलिंग के अंदर मैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता देता हूँ मैं। ध्यान दें दोस्तों, रिकॉर्डेड सेशन है ये। अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जो है ऐप के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो थ्रॉटलिंग के बारे में पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं लाइगेचर मार्क है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे थ्रॉटलिंग मैंने बताया था कि गला दबाना, तो यहाँ पे तो लाइगेचर मार्क रहता नहीं है, तो लाइगेचर मार्क नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। यहाँ पे हाइट बोन का फ्रैक्चर दिखाया था दोस्तों, का फ्रैक्चर देखा है तो, और वो भी दोस्तों अडक्शन या फिर इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर। दोस्तों नेल एब्रेजन जो होगा दोस्तों सेमी ल्यूनर शेप का रहेगा या फिर क्रिसेंटिक शेप का रहता है, ये ऐसा शेप का। दोस्तों इसके अंदर 6 पेनी डूज देखा जाता है जो कि कॉइन शेप के होते हैं, फिंगर टिप के वैसे, बिकॉज ऑफ फिंगर टिप। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज की रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आस्क योरसेल्फ इफ what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow। तो दोस्तों अपने अंदर हमेशा ही पूछा करिए कि आप जो अभी कर रहे हो क्या वो आपको आपके ड्रीम के प्रति क्लोज लेके आएगा कि नहीं। आप जो एक्ट कर रहे हो क्या वो आपको नीट पीजी क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1 घंटा पढ़ने के बाद 4 घंटा 5 घंटा रेस्ट लेते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम माइंड को फ्रेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ अपने आप से पूछे, क्या मैं जो 4-5 घंटा में वेस्ट कर रहा हूँ क्या ये सही चीज़ है? नहीं। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करके उठें थोड़ी देर माइंड फ्रेश करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए कि अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। ये चीज़ आपको नीट पीजी क्रैक करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।
और दोस्तों एंड करने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स ट्राई नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो नई नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, तो इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। तो यहाँ पे तो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दोस्तों आप ऐप के अंदर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर मैं कर दूँगा। दोस्तों भूलेगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना LIVEDRAM। अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 24 मंथ्स की बात करूँ तो 24 मंथ्स के जो जनरली चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना है, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। दोस्तों ऐसे अगर मैं 12 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो दोस्तों होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों 1 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 4,500। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो दोस्तों 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाएं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप क्या कर पाओगे दोस्तों कि आप जो है अपना जो ड्रीम सब्जेक्ट है आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, उसको और ज़्यादा जो है अप टू डेट रह पाओगे। जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे, न्यू कॉलेज के अंदर जब आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो आपके पास एकदम अप टू डेटेड नॉलेज रहेगी। तो इसलिए दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस पेंडेमिक के टाइम में भी आप जो है अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं घर बैठे बैठे, प्लस आप एजुकेटर के सामने आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। अगली बार एक नई चैप्टर के साथ आऊँगा, नई टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।